हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में सीखेंगे। कैसे, देखिए मैं एक एग्जांपल करता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से वो यूज होगा और किस किस चीज की यूज होगी उसको करने में। मान लिया जाए मैंने यहां पर क्या किया, एक ए बी बिल्डिंग की हाइट है और उस बिल्डिंग की हाइट के साथ मैंने यहां 30 डिग्री एंगल पे 20 मीटर की एक लैडर लगा दी। उस दीवार के साथ 20 मीटर की एक सीढ़ी लगा दी और ये हाइट निकालनी है। अगर ये हाइट निकालनी है तो हमारे पास देखो इसके साथ एक रेशो आती है। किसके साथ? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ये थीटा अगर ये है तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड विद थीटा वो क्या होगी? बेस होगी और ऊपर जो लंबी साइड सबसे है वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब यहां पर देखो P अपॉन H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये जो है रिलेशन है, ये एक रेशो है परपेंडिकुलर की हाइट के साथ, बेस की हाइट के साथ, परपेंडिकुलर की बेस के साथ। इस पर्टिकुलर रेशो को नाम दिया गया है, ये जो रेशो है ये साइन थीटा के बराबर होती है, ये कोस थीटा के बराबर होती है और ये टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। इसका उल्टा करेंगे तो साइन कोसिकेंट के, कोस सिकेंट के और उल्टा कर देते हैं H अपॉन P, H अपॉन B और ये B अपॉन P, ये बन जाएगा कॉट, ये बनेगा साइन का उल्टा सेकेंड थीटा और ये बनेगी कोसिकेंट थीटा। अब इन्हीं का इनमें से मैक्सिमम हम ये तीन ऊपर वाली रेशो यूज करते हैं, नीचे वाली रेयर केस में यूज करते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये 20 मीटर है तो मैंने क्या किया, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब देखो ए बी क्या है, ये है परपेंडिकुलर और बी सी क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। अब यहां से P अपॉन H हमें पता है, जब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये साइन थीटा के बराबर आता है, साइन। अब यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो वो 30 डिग्री लिख लिया। अब ए बी क्या आएगा, ए बी जो है वो BC, BC कितना है 20, तो 20 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, तो ही हम इसको निकाल पाएंगे। तो ए बी हमारा आ गया 10 मीटर, ए बी हमारा क्या आ गया बेटे 10 मीटर। अब देखिए ये चीज तो हमने निकाल ली। अगर हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कई बार हम नीचे से ऊपर की तरफ देख लें, कई बार ऊपर से नीचे। दोनों कंडीशन को मैं अभी क्लियर करता हूं बेटे। ये देखिए हमारी आईज यहां है और यहां से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम दे सकते हैं ए बी और सी। ये ए सी जो है वो लाइन ऑफ साइट है और ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये बन गया, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल फॉर्म बाय हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, वो कहलाएगा थीटा। और थीटा के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर और लाइन ऑफ साइट हमेशा हाइपोटेन्यूज का काम करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बेस का काम करती है। और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब हमें क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर कंडीशन बदल जाए, कंडीशन बदल जाए उसमें क्या हो जाए, ये ए बी और ये सी। अब आइज हमारी कहां है, यहां है, और हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट ही रहेगी, लाइन ऑफ साइट। अब ये देखो, अगर हम यहां से देखें तो ये खड़ी हुई लाइन है, और ये खड़ी हुई लाइन हमेशा परपेंडिकुलर काम करती है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही खड़ी हुई लाइन, अब अगर हम यहां से देख रहे हैं और इस पॉइंट को मिलाने वाली इस बेस से, ये हमारी कहलाएगी हॉरिजॉन्टल, सॉरी बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या कहलाएगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ये है, अब यहां थीटा ये आ गया, अगर ये थीटा है तो ये इसके बराबर होगा हमेशा। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और ये कौन सा बना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो हमेशा बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। जब भी हम क्वेश्चन के ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर, सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बदल जाती है। नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो बेस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लेकिन अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस बेस के पैरेलल लाइन होगी। इसमें भी ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये आपको क्लियर हो गया। अगर बेटे हम ऊपर से देखेंगे तब क्या बेस हाइट परपेंडिकुलर होगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे या ऊपर से नीचे, दोनों ही चीज में आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब सबसे मेन बात क्या है कि ये थीटा की जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगी। अब मैं यहां लिख रहा हूं बेटे थीटा, और यहां लिख दिया मैंने साइन, फिर क्या लिख दिया मैंने कोस, फिर लिख दिया टेन, फिर लिख दिया मैंने सेकेंड, और फिर लिख दिया कोसिकेंट, और फिर लास्ट में लिख दिया कॉट। और थीटा के नीचे लिख दिया मैंने 0 डिग्री, फिर लिख दिया 30, फिर लिख दिया 45, 60, और फिर लिख दिया 90 डिग्री। ये सारे क्या हैं, डिग्री हैं। अब इस टेबल को बनाने का सबसे इजी शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि मैं 0 के सामने 0 लिखूं और उसके बाद काउंटिंग कर दूं। 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 और 4, आगे तो है ही नहीं। मैंने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, उसके बाद मैंने हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर दिया। और फिर ले लिया उसका स्क्वायर रूट ले लिया उसका। अगर इसका रूट करेंगे, अंडर रूट ले लिया, अगर अंडर रूट करेंगे तो 0/4 तो क्या बनेगा, 0। 1/4 में 1 का जो अंडर रूट करेंगे 1, और 4 का अंडर रूट 2, ये 2 से 2 कट गया, तो 1 का तो 1 और 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब ये 3 का तो √3 और 4 का हो जाएगा 2, यहाँ 4 से 4 कट गया और ये बन गया 1। अब ये साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। अब कोस 0 में इसको उल्टा कर दो उठा के कि कोस 0 जो है साइन 90 के बराबर है, ये आ गया 1। 30 में √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2 और फिर ये 0। ऐसे ही टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस
थीटा, 0/1 0, 1/√2 ये साइन थीटा, साइन 30/cos 30, इनको ऊपर नीचे करेंगे तो ये आएगा 1/√3, इसको काटोगे तो ये 1, इसको काटोगे तो √3 और ये आएगा नॉट डिफाइंड। इस तरह ये वैल्यू भी आप अपने आप निकाल सकते हो। कैसे? अब सीकेंट, सीकेंट किसका उल्टा होता है? सीकेंट होता है कोस का उल्टा। 1/1 1, ये क्या होगा? 2/√3, ये क्या होगा? √2, ये क्या होगा? 2, और यहां क्या आएगा? सीकेंट होता है 1/cos, यानी 1/0, 1/0 मीन नॉट डिफाइंड। अब कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, cos 1/sin 1/0 मीन नॉट डिफाइंड। अब ये 2, ये क्या आएगा? √2, ये क्या आएगा? 2/√3, और ये क्या आएगा बेटे? 1। अब यहां cos अपॉन साइन, कोट क्या होता है? cos अपॉन साइन, और 1/10, तो ये आ गया भाई आपका नॉट डिफाइंड। फिर क्या आया? √3, फिर क्या आया? 1, फिर आया 1/√3, और फिर आया 1, कोट इक्वल टू 1/10 मीन 1/0। यहां पर देखो बेटे, कोट cos अपॉन साइन 1/0 नॉट डिफाइंड, और ये 1/, ये 0 आएगा भैया, 0/1 0, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड। ये पूरी टेबल बन के तैयार होगी। अब इसमें से हम किसी भी, इनमें से किसी भी रेशो को निकाल सकते हैं। अगर मैं sin cos 10 का ही बनाता हूं तो सिर्फ मैं ऊपर वाली ही चीज को यूज कर सकता हूं। मुझे याद है तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, फिर तो कोई भी यूज कर सकता हूं बेटे। ये आपको इस 9th चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके।